हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के सिंह। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज कपूर साहब का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, ग्रेट एक्टर, फिल्म निर्माता, निर्देशक राज कपूर साहब का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, राज कपूर साहब बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो फिल्मी दुनिया के एक ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, जिनकी फिल्मों की कहानी आम आदमी से प्रेरित थी। उनकी फिल्मों के गाने बहुत ही कर्णप्रिय हुआ करते थे। आज हम कुछ जानेंगे उन्हीं के बारे में, राज कपूर साहब के फिल्मी सफ़र और उनकी जीवन के बारे में। दोस्तों, राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। जिनके पिता पृथ्वीराज कपूर उस जमाने के जाने माने मशहूर थिएटर और फिल्म एक्टर थे। राज कपूर साहब ने करीब 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। दोस्तों, राज कपूर साहब को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है और उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे महान शोमैन और भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन भी कहा जाता है। दोस्तों, राज कपूर साहब का बचपन का नाम सृष्टिनाथ कपूर और रणबीर राज कपूर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ढेरों फिल्म पुरस्कार जीते, जिसमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। इनकी मुख्य लोकप्रिय फिल्में हैं आवारा, 4 श्री 420, मेरा नाम जोकर, बूट पॉलिश, बरसात, आग, संगम, तीसरी कसम, धर्म करम, दो जासूस और अन्य इत्यादि फिल्में। दोस्तों, राज कपूर साहब को 1971 में पद्मश्री भूषण से और 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया, उनको दिया गया। दोस्तों, राज कपूर साहब का प्रारंभिक जीवन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि राज कपूर साहब का जन्म सृष्टि राज कपूर के रूप में 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली, पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के पेशावर के किस्सा खवानी बाजार मोहल्ले में उनके दादा का एक बड़ा घर था। वे कपूर खानदान के एक पंजाबी खत्री हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उनका पालन पोषण आर्य समाजी तरीके से हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर और उनकी माता का नाम रामसरणी देवी कपूर ऑब्लिक नी मेहरा था। कपूर परिवार मूल रूप से समुद्री तहसील लालपुरा, जिला पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत से आया था। दोस्तों, वे परिवार में 6 बच्चों में से सबसे बड़े थे। वे दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर के पोते, दीवान केशव मल कपूर के परपोते और दीवान मुरलीमल कपूर के परपोते थे। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर समेत उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम उर्मिला सियाल था। 2 अन्य भाई बहनों के बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बाद में कपूर का पूरा परिवार निवास और शिक्षा के लिए पेशावर से मुंबई चला आया था। दोस्तों, यह अभिनेता त्रिलोक कपूर के भतीजे हैं, जो उनके पिता के छोटे भाई हैं। उनके पहले चचेरे भाई निर्देशक विजय कपूर थे, जो त्रिलोक कपूर के बेटे थे, और अभिनेता सुब्बी राज, जो उनके पिता की बहन के बेटे थे। दोस्तों, उनके पिता के चचेरे भाई फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर थे, जिनके बच्चे निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर हैं। दोस्तों, उनके पिता के मामा के चचेरे भाई अभिनेता कमल कपूर, रविंद्र कपूर, नंद किशोर कपूर थे। कमल कपूर के पोते फिल्म निर्माता गोल्डी बहल हैं और उनके मामा के पहले चचेरे भाई जुगल किशोर मेहरा एक गायक थे, जिनकी सौतेली पोती सलमा आगा और बाद में एक अभिनेत्री गायिका बनी। दोस्तों, 1930 के दशक में राज कपूर साहब अपने करियर की शुरुआत में पृथ्वीराज एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे, इसलिए परिवार को भी एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। राज कपूर ने कई अलग अलग स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जैसे कि देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल और बॉम्बे में कैंपेन स्कूल। दोस्तों, आइए बात करते हैं, जानते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, पदार्पण और संघर्ष। दोस्तों, राज कपूर साहब 10 साल की उम्र में ही उनकी पहली
बार हिंदी फिल्म में 1935 की फिल्म इंकलाब में वो नजर आए। उनका बड़ा ब्रेक 1947 में केदार शर्मा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म नीलकमल में बेगम पारा और मधुबाला के साथ मुख्य भूमिका के साथ आया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी अन्य रिलीज जैसे जेल यात्रा, दिल की रानी, चित्तौड़ विजय ने भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। दोस्तों, 1948 में उन्होंने अपना खुद का बैनर आर के फिल्म्स की स्थापना की और फिल्म आग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नरगिस, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल के साथ अभिनय किया, लेकिन यह फिल्म भी उनकी कोई खास नहीं चली। दोस्तों, राज कपूर साहब का स्टारडम का वर्ष 1949 से लेकर 1964। दोस्तों, 1949 ने राज कपूर के करियर की दिशा ही बदल दी। उनकी पहली रिलीज सुनहरे दिन फ्लॉप रही, लेकिन अगली फिल्म परिवर्तन सफल रही, जबकि उनकी तीसरी फिल्म महबूब खान की रोमांटिक ड्रामा अंदाज, जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस भी थे, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अंदाज की बॉक्स ऑफिस की सफलता के बाद बरसात आई, जिसका निर्देशन निर्माण स्वयं राज कपूर साहब ने किया था, भी उन्होंने किया था, जो एक सुपरहिट फिल्म और सबसे ज़्यादा कमाई वाली करने वाली फिल्म बन गई, जिसमें अशोक कुमार की फिल्म किस्मत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और राज कपूर साहब देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सुपर अभिनेताओं में से एक बन गए। 1950 में उन्होंने अभिनेत्री रेहाना और सुरैया के साथ सुपरहिट फिल्म सरगम और दास्तान की, जिसमें उनकी लोकप्रियता और मजबूत हो गई। दोस्तों, 1951 में उनकी अपने निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म आई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर साहब और नरगिस सह कलाकार थे। यह फिल्म सुपरहिट और शंकर जयकिशन का संगीत और गाने पूरी तरह से खूब मशहूर हुए। राज कपूर साहब को पूरी दुनिया में जैसे चीन, रशिया, तुर्की, अफगानिस्तान में प्रसिद्ध हो गए। 1952 में उनकी दो फिल्में नरगिस के साथ आई, अनहोनी और बेवफा। जबकि अनहोनी फिल्म चली, लेकिन बेवफा, जिसमें अशोक कुमार भी थे, कोई खास नहीं चली। लेकिन 1953 में उनकी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई, जैसे आहा और धुन, वो भी फिल्में नहीं चली। दोस्तों, 1954 में कोई भी फिल्म उनकी नहीं आई और 1955 में फिल्म श्री 420 के साथ उन्होंने फिर वापसी की, जिसमें नरगिस, नादिरा ने अभिनय किया। यह फिल्म भी आवारा की तरह सुपर डुपर हिट रही और सभी गाने, संगीत दुनिया में लोकप्रिय हो गए और 1956 में सोवियत संघ में यह फिल्म रिलीज किया और फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा उस जमाने में। दोस्तों, राज कपूर साहब की गिरावट, निर्देशन और आगे के अभिनय कार्यों पर आइए आपका ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, 1960 के दशक के मध्य तक कपूर की स्टार पावर कम होने लगी थी। अभिनेता के रूप में उनकी बाद की फिल्में जैसे अराउंड द वर्ल्ड, सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। दोस्तों, 1970 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, का निर्देशन किया और अभिनय भी किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी और लगभग उनके फिल्म निर्माण और स्टूडियो को दिवालिया बना दिया गया था। हालांकि यह फिल्म बाद में चली, लेकिन शुरुआत में यह फिल्म फ्लॉप रही। दोस्तों, अगले साल 1971 में उनका स्टूडियो फिर से चल निकला। उन्होंने अपने बेटे रणधीर कपूर के करियर की शुरुआत पारिवारिक फिल्म कल, आज और कल से की। इस फिल्म ने कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ लाया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, रणधीर कपूर भूमिकाओं में थे और साथ ही रणधीर कपूर की होने वाली पत्नी बबीता भी इस फिल्म में थी। दोस्तों, रणधीर ने इस फिल्म के साथ निर्देशन में भी कदम रखा। 1973 में उन्होंने अपने मसले बेटे ऋषि कपूर के करियर की शुरुआत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बॉबी से की, जिसमें डिम्पल कपाड़िया भी थी। 1975 में उन्होंने अपने बेटे रणधीर के साथ फिर से फिल्म धर्म करम में अभिनय किया, जो रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म थी। दोस्तों,
1980 के दशक के प्रारंभ में उन्होंने महिला मुख्य भूमिकाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर फिल्में बनानी शुरू की और निर्देशित की, जैसे कि जीनत अमान के साथ सत्यम शिवम सुंदरम, पद्मनी कोल्हापुरी के साथ प्रेम रोग और मंदाकिनी को पेश किया राम तेरी गंगा मैली में। दोस्तों, उन्होंने 1970 के के अंत तक और 1980 के दशक की शुरुआत में कम फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन फिल्म नौकरी में राजेश खन्ना के साथ एक उल्लेखनीय सहायक भूमिका भी निभाई और फिल्म अब्दुल्ला में संजय खान के साथ भी मुख्य किरदार उन्होंने निभाया था। दोस्तों, उन्होंने दो कॉमेडी फिल्मों में भी अच्छी भूमिका निभाई, जैसे दो जासूस और गोपीचंद जासूस। दोनों ही फिल्में नरेश कुमार, जो कि राजेंद्र कुमार के भाई, द्वारा निर्देशित की गई थी। राज कपूर की आखिरी प्रमुख फिल्म वकील बाबू 1982 थी, जिसमें वे अपने छोटे भाई शशि के साथ नजर आए थे, और 1982 में उन्होंने चोर मंडली के नाम से एक फिल्म शूट की और पूरी की, जिसमें वे अपने साथी दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार के साथ नजर आए थे, लेकिन यह फिल्म कानूनी विवाद के कारण रिलीज नहीं हो पाई थी। दोस्तों, 1988 में अपनी मृत्यु से पहले वे अपने बेटे ऋषि कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ैबा बख्तियार को लेकर हिना का निर्देशन करने वाले थे, लेकिन उनके उनके बेटे रणधीर ने फिल्म का निर्देशन कर कंप्लीट किया और यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई उनकी मृत्यु के बाद। दोस्तों, आइए थोड़ा कुछ जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों, राज कपूर साहब ने 12 मई 1946 को राज कपूर साहब ने कृष्णा मल्होत्रा से विवाह किया। कृष्णा 9 भाई बहनों में से एक थी और उनकी शादी के बाद उनमें से कई हिंदी फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। उनके भाई राजेंद्र नाथ, प्रेमनाथ, नरेंद्र नाथ बाद में अभिनेता बन गए और उनकी बहन उमा की शादी अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हो गई। दोस्तों, राज कपूर और कृष्णा कपूर के 5 बच्चे थे। 3 बेटे अभिनेता रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, और 2 बेटियां ऋतुनंदा और रीमा जैन थी। दोस्तों, आइए जानते हैं राज कपूर साहब की मौत कैसे हो गई। दोस्तों, राज कपूर साहब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अस्थमा से पीड़ित रहे और 2 जून 1988 में 63 वर्ष की आयु में इस बीमारी से संबंधित जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, नई दिल्ली में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में वे बेहोश हो गए और उन्हें इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ले जाया गया। अस्थमा से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु से पहले उन्हें लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। दोस्तों, अपनी मृत्यु के समय वे फिल्म हिना, जो कि भारत पाकिस्तान पर आधारित एक प्रेम कहानी थी, पर काम कर रहे थे। बाद में यह फिल्म को उनके बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने पूरा किया और यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई। दोस्तों, उनकी और उनके माता पिता की समाधि उनके पारिवारिक फार्म हाउस राजबाग पुणे में है, जिसका अर्थ है राजा का बगीचा। MIT कला डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर स्थित राजबाग महाराष्ट्र के पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कलभोर गांव में मुलामुथा की नदी के तट पर स्थित है। कपूर परिवार ने राजबाग के 125 एकड़ के हिस्से को MIT को बेच दिया था, जिसने अपने परिसर में कपूर परिवार के लिए एक स्मारक बनवाया। स्मारक का अनावरण 2014 में लता मंगेशकर और कपूर खानदान की मौजूदगी में किया गया था। कपूर परिवार के स्मारक में राज कपूर की फिल्मों के तत्वों को प्रदर्शित करने वाले 7 पैगोडास और एक संग्रहालय गैलरी है, जिसमें 1945 से 1990 तक उनके फिल्म निर्माण के दौरान पारिवारिक फोटो प्रदर्शित। लोकप्रिय गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो, इसी बंगले में ये अंदर शूट किया गया था। दोस्तों, राज कपूर साहब बॉलीवुड के बेताज बादशाह थे। उनका फिल्मों में योगदान हमेशा अमर अमिट रहेगा और उनके फैन हमेशा उनको याद करते रहेंगे, और उनके जन्मतिथि पर उनको हमारा हार्दिक नमन
नमस्कार। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी एक नए कलाकार के जीवन के बारे में बात करेंगे। और चलिए डालते हैं एक नज़र राज साहब की लोकप्रिय फ़िल्मों की सूची के बारे में।